हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल पर मैं आज आपको बता रहा हूं क्योंकि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की डेट नज़दीक मतलब अंतिम होने वाली है। 11 फरवरी 2025 तक है। आज 8 तारीख होगी। आपके पास में सिर्फ सिर्फ मात्र कितने दिन बचे हैं? 8, 9, 10 और 11, मतलब 4 दिन बचे हुए हैं आपके पास में। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अगर अटैम्प्ट देना चाहते हो यूपीएससी प्रीलिम्स का तो आप फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने के लिए आपको जहाँ पर ऑनलाइन सेंटर है वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट साथ साथ में ले जाने हैं, जब भी जाके आपका फॉर्म भरा जाएगा कंप्लीट तरीके से। क्योंकि पहले 2025 से पहले यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। सिर्फ आधार कार्ड से और बाकी जो मोबाइल में होते थे उनका सर्टिफिकेट नंबर से काम चल जाता था। लेकिन इस साल यूपीएससी ने बड़ा अपडेट कर दिया है। आप जब जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो जाति प्रमाण पत्र साथ में लेके जाए, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी है जैसे एससी एसटी तो आपका पुराना सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और उसमें क्रीमी का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद में आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। ये जो मैंने लिस्ट दे रखी है, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज अपनी फ़ोटो, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनली डॉक्यूमेंट चाहिए। इनकी स्कैन होगी तो उसमें जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए। पासपोर्ट की साइज की एक अपनी फोटो होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट एंड उसका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसकी स्कैन होती है और उसमें कितनी % आपने प्राप्त किए हैं, कौन सी आपकी डिवीज़न है, कौन से बोर्ड से आपने पास की, वो सब कुछ उसमें लिखा जाएगा। फिर उसकी स्कैन होगी। फिर 12th की मार्कशीट चाहिए, उसमें भी आपने किस सब्जेक्ट से की है और कितने मार्क्स आए हैं, कितनी % बनी, कौन से बोर्ड से की, और इन दोनों का स्कैन होगी। फिर आप ग्रेजुएशन जैसे बीए करी है या बीएससी की है या बीएससी नर्सिंग की है या फिर और अदर आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ओरिजिनल होंगे, उनकी स्कैन होगी। और उसमें आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी से की है या कौन से कॉलेज से की, उसमें सब लिखा जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसमें भी आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। उसमें ये लिखा जाएगा कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहा हूँ और मैंने अपने दफ्तर में एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है एप्लीकेशन। उसके बाद में आपने कितने यूपीएससी अटेम्प्ट दिए उनके रोल नंबर भी आपको याद होने ज़रूरी है। और इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपके पास में 2 घंटे से लेके 3 घंटे तक टाइम होना ज़रूरी है। और मैंने आज मेरा यूपीएससी फॉर्म भर रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी कोई अपडेट न्यूज़ आएगी मैं आपको ज़रूर मेरे इस चैनल पर यूट्यूब ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम
88 पे ज़रूर बताऊंगा। तो हेलो गाइज, मेरी कैसी लगी ये आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए जो अपडेट है वो कमेंट्स में बताएं। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है, तैयारी अच्छी तरह से करें। थैंक यू सो मच गाइज।